हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस सूरीज। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जैसा कि इसके पहले हमने जो है डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4A में इसको रखा गया है, यानी कि 4th A में जो है इसको यहाँ पे रखा गया है। 4th A में जो है अमेंड करके जो है एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसे 51A कहते हैं। तो ये जो है इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। और जो है ये 42वें संविधान संशोधन को ऑलरेडी मैंने कहा था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेजर बदलाव, बहुत सारे मेजर जो चेंजेस हुए हैं भारतीय संविधान में, जो है 42वें संविधान संशोधन जो है, जो कि 1900 यानी 1976 का है, उस दौरान ये किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मेजर इसमें चेंजेस किए गए थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है इसको जोड़ा गया था। तो देखो क्या क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये किस आर्टिकल में रखा गया, तो 51A में रखा गया है। उसके बाद जो है आर्टिकल 4A में जो है इसको रखा गया है। तो आर्टिकल 4A के 15(1) में इसको समाहित किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको, यानी कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1976 में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहीं पे बन गए हैं। ठीक है, देखो, जो पूर्व मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि जब ये जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, बाद में, और ये 10 कब जोड़ा गया? ये तो है 10 का 10 कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो 11th नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है, अलग से क्वेश्चन पूछता है कि देखो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है और पूर्व में। ये दोनों क्वेश्चन बना है। पूर्व में जो है उसकी संख्या 10 थी, वर्तमान में जो है 11 है। जो ये पूछता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। बाकी के जो 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं, वो जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल 10 हैं। जो हम अगर आपको बताएं कि 10 क्या है, क्या मौलिक कर्तव्य हैं, तो पहली बात ये है कि संविधान का पालन करना। ठीक है, संविधान किसी भी देश का एक जो है बहुत ही पवित्र दस्तावेज होता है, जिससे पूरी देश का संचालन होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि संविधान का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य है। चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, उनके जजमेंट का पालन करना भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय जो ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है, यदि कई बार ऐसे वर्डिक्ट आए हैं, आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रगान जब हो रहा है तो लोग बैठे ही रह रहे हैं। ठीक है, तो वो जुर्म नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कि हम राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम हो और हम उसके रिस्पेक्ट में जो ये खड़े रहें। तो कहीं ना कहीं जो है ये राष्ट्रीय जो राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, उनके सम्मान में खड़े होना जो है एक तरीके का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो कुछ भी आदर्श होंगे, जैसे नारा हो गया जय जवान जय किसान, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जो कुछ भी स्लोगन होता है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा जो है उससे मिलता है, या लोगों को उनको याद किया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, देश की राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहना एक मौलिक कर्तव्य है। देश के लोगों में नम्रता बनाना, भाईचारा, ब्रदरहुड स्टेब्लिश करना, दिस इज आल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और क्या हो सकता है? देश की जो समृद्धि है उसको बनाए रखना, उसके गौरव को बनाए रखना, उसकी गौरव की रक्षा करना भी एक तरह का मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, चाहे सार्वजनिक हो चाहे सरकारी, जो कुछ भी संपत्ति हो उसकी रक्षा करना। ठीक है, और लोगों की भलाई करना, ये भी क्या है? एक तरह का मौलिक जो है कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मौलिक कर्तव्यों की जो वर्तमान संख्या है
वो कितनी थी? 10 थी, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम बात करें जो 11वें नंबर का जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया, वो जो है 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही इस सीधे इंसिस्ट किया गया इसको, यानी कि जो पार्ट 4 है उसको जोड़ा गया, और पार्ट 4 ए जोड़ने के बाद जो है, ठीक है, पार्ट 4 ए है, पार्ट 4 तो डीपीएसपी है, तो पार्ट 4 ये जोड़ने के बाद जो उसमें एक आर्टिकल 51 ए रखा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो 11वें नंबर का जो वो फंडामेंटल जो ड्यूटीज यहाँ पे रखा गया है, वो यहाँ पे है जो है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, उनको जो है उनके अभिभावक को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। यानी कि देखो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 2 चीज़ें ऐड की गई। पहला कि एक तो मूल अधिकार फंडामेंटल, ये हम उसमें फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ेंगे 21 से, ठीक है, 21 ए जो है अलग से जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क नहीं, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, एक जो है मूल अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना जो है राज्य सरकार का जो है कर्तव्य, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, डीपीएसपी में। यहाँ पे देखो 3 ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और मूल कर्तव्य है 51 ए में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार जो है अभिभावक को, ये उनका मूल कर्तव्य है। तो इतने सारे यहाँ से क्वेश्चन आई होप आपको बनेंगे, आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियोस कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।